बिला ताखीर मुफ्ती साहब के बिला का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सुल्तान दादा साहब के बिला सिवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, सफ़े इल्म की तहरीर अलग होती है, फूटती रहती है लफ्ज़ों से सदाकत की महक, मुफ्ती सुल्तान की तकरीर अलग होती है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम का मकसद क्या है, क्यों इंसान को तालीम से जुड़ना चाहिए, तालीम इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। इस्लाम ने नमाज से पहले, रोज़ा से पहले, हज व ज़कात से पहले तालीम की बात क्यों की। आमिना के लाल ने मस्जिद नबवी की तामीर से पहले सुफ़ा जैसे चबूतरे पर सहाबे कराम को क्यों पढ़ाया। ज़रा ठहर कर जानने की ज़रूरत है। आज का इंसान समझता है शायद जाहिल दौलत की वजह से आलिम से बढ़ जाएगा। सरकार मौलाए कायनात से किसी ने कहा, हुजूर बड़े बड़े अमीर दुनिया में घूम रहे हैं, आका आपके पास दौलत तो नहीं है, आपके पास सरवत तो नहीं है। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अपने रब के फैसले पर खुश हूँ कि अल्लाह ने लोगों के हिस्से में दौलत दी और मेरे हिस्से में इल्म दिया है। याद रखिएगा, मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूँ। मौला ने मुझे इल्म की दौलत से माला माल किया है। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और तालीम एक तरफ। कुरान कहता है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, जो शिक्षा हासिल करेगा उसकी अजमत को दोबाला कर दिया जाएगा। बगैर पढ़े न कोई एसपी बनेगा, न कोई डीएम बनेगा, न कोई कलेक्टर बनेगा, न कोई साइंटिस्ट बनेगा, न कोई तारीखदां बनेगा। तुम चाहे कोई इल्म हो, जब उसे हासिल करोगे उस तबके में तेरा रुतबा बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही कौमे मुस्लिम के बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे तो एक गरीब घराने का बच्चा हो, कुरान की बरकत से उसे कौम का इमाम बना दिया जाएगा। ये सारी चीजें कब होंगी? जब इंसान के पास इल्म हो। या रसूल अल्लाह, इल्म का मकसद क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक प्रकाश है, इल्म एक चराग है। वो चराग जब इल्म के शम्मा को जला दिया जाए तो फिर ये शम्मा बुझने वाला नहीं है, फूंकों से ये चराग बुझाया नहीं न जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इल्म के एक चराग को जलाया जिसे हुजूर सदरुस शरिया कहते हैं। उन्होंने दूसरे चराग को जलाया जिसे हाफिज मिल्लत कहते हैं। उन्होंने करोड़ों चराग को जलाया। आला हजरत ने बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर एक चराग को जलाया। आज उस एक चराग से पूरी दुनिया में करोड़ों चराग जल रहे हैं। अब गौर से सुनने की जरूरत है। ये इल्म के चराग को बुझाना किसी के बस में नहीं है जो बुझा दे। इल्म का मकसद क्या है? कुरान कहता है, युज़क्कीकुम, ताकि तुम्हारे दिलों को इल्म के जरिया साफ सुथरा कर दिया जाए, तुम्हारे माहौल को अच्छा बना दिया जाए, तुम्हारी पर्सनालिटी ठीक ठाक हो जाए, तुम्हारा माशरा अच्छा हो जाए, सोसाइटी में तुम बेहतर हो जाओ, हलाल हराम की तमीज हो जाए, अच्छा बुरा क्या है इसका फर्क तुझे मालूम चल जाए। जब तुम पढ़ोगे तब तुझे पता चलेगा हलाल क्या है, हराम क्या है। जब पढ़ोगे पता चलेगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वरना याद रखना, फिर तुम में और जाहिल में फर्क क्या है। जो चाहा खा लिया, जो चाहा पी लिया, जहां चाहा सो लिया, जैसे चाहा जिंदगी गुजार ली। इस्लाम इसका कायल नहीं है। आजकल लोग कहते हैं, मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे खाएं, हम चाहे जैसे पिएं। आज सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी पर भारत की महिलाएं डिबेट करती हैं, हम किसी मौलवी के कहने पे दुपट्टा क्यों ओढ़ेंगे, हम किसी मौलवी के कहने पे अपने लिबास को क्यों संवारेंगे, हम किसी मौलवी के कहने पे अपनी जिंदगी को क्यों गुजारेंगे। ये मुख्तसर मौलवी सारी दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, हम उनके बताने के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे।
हमारे पास भी इल्म है, हमारे पास भी शिक्षा है, हम भी तालीम याफ्ता हैं, हम भी समाज में पढ़े लिखे हैं, हम भी कुछ समझने की सलाहियत रखते हैं। मौलाना बताएगा हमें पहनना क्या है, मौलाना बताएगा हमें खाना क्या है, मौलाना बताएगा हमें पीना क्या है। मैं कहना चाहूँगा, हाँ साहब, मौलाना अपनी बात नहीं बताता, मौलाना तो बातें मुस्तफ़ा जाने रहमत की बताता है। मौलाना अपनी बातें नहीं बताता, मौलाना तो बातें कुरान की बताता है। इसलिए गौर से सुनना, जानने की ज़रूरत है। बेशक तेरा जिस्म तेरी मर्जी, तुझे अपने वजूद पे बड़ा फ़क्र है, तुझे अपने जिस्म पे बड़ा कंट्रोल है, तो आज सुल्तान रज़ा मलिक बाजार के इस पंजतन फैज़ान पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस से दुनिया की उन तमाम महिलाओं को चैलेंज करता है। तुझे अपने जिस्म पर गुरूर है, तुझे अपने इल्म पर नाज है, तुझे अपनी जवानी पर फख्र है, तुझे अपने लेक्चरर और प्रोफेसर होने पर फख्र है, तो 9 माह एक बच्चा तेरे पेट में पलता है। अगर तुझे इतना कंट्रोल है तो एक बच्चे को पेट में ही तुम साइंटिस्ट क्यों नहीं बना देती? एक बच्चे को तुम डॉक्टर बना कर ले आओ, एक बच्चे को पेट से इंजीनियर बना कर ले आओ, एक बच्चे को पेट से 1 से 100 तक याद करा कर ले आओ। कहेगी मौलाना कैसी बात करते हो? बच्चा पैदा होता है, 3 साल के बाद पढ़ना शुरू करता है, 16 साल की उम्र में मैट्रिक करता है, 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में इंटर करता है, 20 साल 21 साल की उम्र में बीए करता है, 25-26 साल में इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनता है। मौलाना कोई बच्चा पेट से कैसे पढ़कर आएगा? मैंने कहा यही फर्क है तुम में और उनमें। जिन महिलाओं ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, साहब वो चाह कर भी अपने बच्चों को साहबे किरदार नहीं बना सकी, मगर जिस फातिमा उम्मुल खैर ने बगदाद में कहा मौला जिस्म मेरा है, मर्जी मुस्तफ़ा जाने रहमत की है, जिस्म मेरा है, मर्जी कुरान की है, जिस्म मेरा है, किरदार फातिमतुज ज़हरा की है, जिस्म मेरा है, पैगाम मजहबे इस्लाम का है। उस फातिमा उम्मुल खैर ने बगदाद की सरजमी पर सरकार बड़े पीर दस्तगीर को जन्म बाद में दिया है और पेट में 15 पारा का हाफिज़े कुरान पहले बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नौजवानाने अहले सुन्नत कमेटी, सरजमीने मलिक बाजार कलकत्ता, मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब की बला सिवानी। इसलिए इस्लाम की शहजादियों सुनो, सैयदा फातिमतुज ज़हरा से बेहतर दुनिया में कोई औरत तेरे लिए आइडियल नहीं है। सैयदा खातून जन्नत से बेहतर दुनिया में कोई औरत तेरे लिए रहबर और रहनुमा नहीं है। इन टीवी पे नाचने वालियों को ना देखो, इन टीवी पे डिबेट करने वालों को ना देखो, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब माएँ नाचने वाली हैं, माएँ दिन रात मूवीज और फिल्में देखने वाली हैं, तो इनकी औलादों का हाल ये है। फेसबुक पर लिखता है पठान मूवीज इतनी चल गई, शर्म आनी चाहिए। तू मुसलमान है और गैरों से मुकाबला फिल्म के जरिया करता है। तू मुसलमान है, कुफ्र से मुकाबला नाच और गाने के जरिया करता है। अरे जालिमो, तुझे पता नहीं इस्लाम में फिल्म देखना चाहे किसी पठान की हो, चाहे भारत के किसी काफिर नादान की हो, फिल्म देखना कल भी हराम था और फिल्म देखना आज भी हराम है। भारत के मुसलमानों को अगर फख्र है तो किसी पठान पर नहीं, अगर भारत में किसी पठान पर फख्र है तो तन्हा बरेली के अहमद रजा खान पर फख्र है, जिन्होंने भारत के मुसलमानों को नचनिया और बजनिया नहीं आशिके मुस्तफ़ा बनाया है, आशिके मुस्तफ़ा बनाया है। इसलिए याद रखना, खुद भी बदलना होगा, अपनी औलादों की ज़हनियत को बदलना होगा। ये कैसे नौजवान है जो फिल्म के जरिया गैरों से मुकाबला करने चले हैं? मैं तुझे बताना चाहूंगा, भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला जिन्हें लोग इंदिरा गांधी के नाम से याद करते हैं। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी साहब, लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से अपने बाबूजी को खत लिखा, चाचा जी, चाचा नेहरू, आप बाबूजी इतना तो बताया जाए कि दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम क्या है, इसलिए कि मेरे कॉलेज में दुनिया की
शक्तिशाली महिलाओं पे सेमिनार होने वाला है। मैं भी चाहती हूँ एक ऐसी महिला पे लेख लिखूं जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत हो। चाचा नेहरू यहाँ से बड़ी चिंतन मंथन के बाद अपनी बेटी इंदिरा को जवाब लिखते हैं, बेटी इंदिरा, दुनिया में मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया है, बड़ी बड़ी पटरानियों की जिंदगी का मुताला किया है, मगर ये मेरी बेटी, दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस औरत का नाम हजरत फातिमतुज ज़हरा है, हजरत फातिमतुज ज़हरा है। इतना सुनना था। इंदिरा गांधी जवाब लिखती है, बाबूजी, हजरत फातिमा की उम्र बड़ी कम थी, लेकिन दुनिया की सबसे कामयाब औरत 25 से 26 साल में कैसे बन गई? चाचा नेहरू जवाब देते हैं, बेटी, औरत की 3 जिंदगी होती है, औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी बनती है, उसके बाद किसी की माँ बनती है। ए बेटी इंदिरा, दुनिया में अगर बेटी नेक न हो तो बाप की जिंदगी बेकार है, बीवी नेक न हो शौहर की इज्जत को खतरा है, अगर माँ नेक न हो तो नस्लों के बिगड़ने का खतरा है। ए मेरी बेटी, दुनिया में हर बाप को एक कामयाब बेटी की जरूरत है, हर शौहर को एक कामयाब बीवी की जरूरत है और हर बच्चे को एक कामयाब माँ की जरूरत है। ए मेरी बेटी इंदिरा, मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी मगर हजरत अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माएँ बहुत देखी मगर हसनैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। अब जरा ठहर करके सुनिएगा, वरना लोग कहेंगे सुल्तान रजा तेरी तकरीर से राफिजियत की बू आती है। जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह के एक वली से किसी ने पूछा, हुजूर, हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है? हम सब की अम्मी जान है हजरत आयशा, सुन्नियों की शान है हजरत आयशा, जिनके लिए आयत ततहीर नाजिल हो, जिनकी बरअत के लिए कुरान में की आयत उतर जाए, उस अजीम जात का नाम है हजरत आयशा। साहब जब पूछा, हुजूर, हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का? कहा उस अल्लाह के वली ने, हाँ हाँ सुनो, अगर बेटी के तरफ से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, तो बेटी की हैसियत से फातिमा का जवाब नहीं है। अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है और हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली से कहा, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैंने इसे बोल दिया, वरना मुरादाबाद के वो मुफ्ती साहब मुझे याद आ जाते हैं जब तकरीर करता हूँ, तो समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं इसे बता देता हूँ ताकि मेरी कौम खूब जान ले। याद रखिएगा, ये बात इंदिरा गांधी के बाप की है। चाचा नेहरू ने कहा, दुनिया की सबसे कामयाब औरत हजरत फातिमतुज ज़हरा है। आओ आओ दुनिया वालों, अल्लाह ने उन्हें कितना कामयाब बनाया, कितना ऊंचा रुतबा दिया। अल्लाह अल्लाह, जिनके बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, जिनके शौहर अली ये शेरे खुदा हैं, जिनके शहजादे सैयदुश शुहदा हैं। अब आप जरा सा सोचे उस औरत का मकाम क्या होगा, उस औरत का रुतबा क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमतुज ज़हरा है। आज पूरी दुनिया में जितनी औरतें हैं उन्हें जानने की जरूरत है। हया किसे कहते हैं, शर्म किसे कहते हैं, सब्र किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, परहेजगारी किसे कहते हैं। आओ आओ, इल्म का मकसद क्या है? क्या इल्म का मकसद यही है सिर्फ डिग्रियां हासिल कर ली जाएं? क्या इल्म का मकसद यही है सिर्फ हमारे पास डिग्रियां हो? मैंने बीए कर लिया है, मैंने एमए कर लिया है, मैंने इंटर कर लिया है, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मैं इंजीनियर बन चुका हूं, मैं प्रोफेसर बन चुका हूं। बुरा न मानना, कोई इंसान डॉक्टर हो, रात को शराब के नशे में डूब जाता हो, लोग कहेंगे डॉक्टर है मगर चरित्रहीन है, किरदार का अच्छा नहीं है। कोई
कोई इंजीनियर हो, जुआ के अड्डे का बाजार, जुआ का अड्डा चला रहा हो, लोग कहेंगे पढ़ा लिखा है, मगर इसका चरित्र ठीक नहीं है, किरदारो करेक्टर अच्छा नहीं है। इसलिए कि तालीम के साथ किरदार की भी जरूरत है, तालीम के साथ अच्छे करेक्टर की भी जरूरत है। आज मदरसों में क्यों, मदरसों की तालीम पे सारे लोग जोर देते हैं। मौलाना साहब हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला, मदरसों को मॉडलाइज कीजिए, मदरसों में कंप्यूटर भी हो, मदरसों में साइंस भी हो, मदरसों में इंग्लिश भी हो। आज भारत का सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग पे खर्च किया जाता है। मैं कहता हूं बेशक मदरसों में सबको संवारना जरूरी है, लेकिन मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह अब साहब वो पहले वाला दौर नहीं रहा। एक आलिम तन्हा इस वक्त स्कूल में भी होता है, मदरसे में भी होता है, मस्जिद में भी होता है, हर जगह एक आलिम अपनी जिम्मेदारी के लिए खड़ा होता है। लेकिन कितने परसेंट बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? मैं जानता हूं आज इस वक्त सैकड़ों नहीं करोड़ों आलिम हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं, मैथ भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं। साहब यहाँ पर एक से एक ऐसे आलिम बैठे हुए हैं। फकीर खुद मदरसे में भी पढ़ाता है, स्कूल में भी पढ़ाता है, जाहिर सी बात है आपके दरमियान भी आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब ये वारिसे उलूमे नबविया की शक्ल में निकलते हैं, नबी के इल्म का वारिस बनकर मदरसे से निकलते हैं, तन्हा कौम को मस्जिद में खिताब करते हैं, ऐ लोगों शराब न पीना, ऐ लोगों जना न करना, ऐ लोगों जुआ न खेलना, ऐ लोगों किसी की बहू बेटी पे गंदी नजरें न डालना, ऐ लोगों तुझे पता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ऐ लोगों सुनो सुनो, समाज में कभी जुए का बाजार गर्म न करना, रिश्वत न लेना, सूद न खाना, अच्छा व्यक्ति और इंसान बनकर रहना। ये 1% जो उलमा की जमात है, हुफ्फाज़े कराम की जमात है, इन्हें जहां खड़े कर दो, जहां ये खड़े होंगे, कौम की भलाई की बातें, कौम की अच्छाई की बातें। मगर 99% हमारी कौम के बेटे और बेटियां स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। आपने कभी इन्हें भी सुना है घर में आकर कहा हो माँ नाच गाना गलत है, मेरी बहन याद रखना किरदार अच्छा बना कर रहो। इनका हाल ये है, जब चाहा रिमोट उठाया टीवी पे नाच गाना लगा दिया, जब चाहा शराब की बोतलें पीली माजल्ला, जब चाहा साहब जाकर लॉटरी का टिकट खरीद लिया, जब चाहा बाप को गालियां दे दी, जब चाहा भाई को बुरा भला कह दिया, जब चाहा ऐशो इशरत के लिए निकल पड़े। सवाल ये उठता है 1% जो बच्चे मदरसे में मुसलमानों के पढ़ते हैं, इन्हें संवारना जरूरी है, या जो 99% स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनका मुहासबा जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मदरसों का बहुत हिसाब लिया आपने, अभी जरा कॉलेजों का भी हिसाब लीजिए, कभी स्कूलों का भी हिसाब लीजिए। जाकर कॉलेजों में पूछिए प्रोफेसर साहब मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले बाप की भी इज्जत करता था, माँ की भी इज्जत करता था, माँ की भी इज्जत करता था, मगर जब से कॉलेज में इसने कदम रखा है तब से कलम के बजाय ये तो तमचे और बंदूक रखने वाला बन गया है, माशाल्लाह शराब पीने वाला बन गया है, जुआ खेलने वाला बन गया है, रात रात भर मूवीज और फिल्में देखता है, किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद सिगरेट पीने लगी है, चरस अफीम और गांजा पीने लगी है, कभी तो किसी से बात नहीं करती थी, अपने भाई से बात करने में शर्माती थी, अब तो कलकत्ते की गलियों में बॉयफ्रेंड लेकर घूमने वाली बन गई है। ये वक्त का अलमिया है, वक्त का तमाशा है। बताएं आखिर हमारी बेटी का अंजाम क्या होगा? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा ओ साहब याद रखना मैं यहाँ पर किताबें पढ़ाने आया हूँ, किसी को किरदार सिखाने नहीं आया। वो चाहे माज़ल्ला शराब पिए मैं क्या करूँ, वो जुआ खेले मैं क्या करूँ, मैं किताबें पढ़ा सकता हूँ, उसके किरदार को अच्छा नहीं बना सकता। अब 99% जहाँ पढ़ते हैं नर्सरी से लेकर PhD तक, वहाँ सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं, ये नहीं बताया जाता बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, भाई की मोहब्बत क्या है, समाज में क्या हलाल है क्या हराम है। लेकिन ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब ये मदरसे में कदम रखते हैं कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखाया जाता है। बेटियां जब पढ़ने जाती हैं उन्हें कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सीरत मुस्तफ़ा की तालीम भी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है इस 99% को साहब समाज में
कैसे अच्छा किया जाए, इस 99% को कैसे संवारा जाए, इसके लिए मैं वो मौलवी नहीं ऑपरेशन करके छोड़ दूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको अल्लाह ने दौलतें दी है ना, प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद न करो, मदर टेरेसा के नाम पे बर्बाद मत करो, इमानुअल और डीपीएस के नाम पे बर्बाद न करो। बच्चे 6 साल के होते हैं तब जाकर क्लास 1 में उनका दाखिला होता है। ये जो 3 साल से 6 साल की उम्र है ना, हर बेटा और बेटी को मदरसों में लेकर के जाओ और मदरसे में इस्लामिक प्ले स्कूल खोलो, नर्सरी LKG UKG वहां चलाओ, एक अच्छा आलिम एक हाफिज बहाल करो, 2 बेहतरीन टीचर बहाल करो और कहो साहब हम इनके बचपन को तुम्हारी मर्जी से नहीं इस्लाम की मर्जी से संवारना चाहते हैं। अपने बच्चों को वहां पर लेकर जाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया, चाहे 1 करोड़ जलसे आने वाले दिनों में हो, चाहे 1 अरब तावीज़ें लिख दी जाएं, याद रखना आपका माहौल कैसे संवरेगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। इन बच्चों की माथों पर आपको इस्लाम की तहरीर लिखनी पड़ेगी। आप याद रखें, बच्चों को लेकर के जाएं, फिर साहब कहें मौलाना हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला हम यहीं पर 3 साल अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 से 100 यहीं पर, क से ज्ञा तक यहीं पर, अलिफ से या तक यहीं पर, नूरानी कायदा यहीं पर, कुरान अजीम यहीं पर, अनवार शरीयत यहीं पर, दीवारों पर छोटे छोटे लोगो बनाकर शराब की बोतल की तस्वीर बनाएं और लिखें शराब पीना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाएं, लिखें जहेज मांगना हराम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। शराब पीना, चरस, अफीम, गांजा पीना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है। इज्जत की हिफाजत, तालीम का सबसे बड़ा मकसद अपनी इज्जत की हिफाजत है, बड़ों की कदर। अब आपका बेटा जब नर्सरी LKG UKG नाजरा पढ़कर आपका बेटा और बेटी स्कूलों में कदम रखेंगे, मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद, अगर कॉलेज का कोई आवारा लड़का आपके बेटे से कहेगा माशल्लाह चल आज शराब पीते हैं, शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा ना ना ना, मैं स्कूल में आने से पहले मदरसे में पढ़ता था और मदरसे में मौलाना गुलाम आसी ने पढ़ाया था शराब पीना इस्लाम में हराम है। मैं दूध तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मैं शहद तो पी सकता हूँ, मैं पानी तो पी सकता हूँ, मगर मैं कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? तो वो बोल पड़ेगा इसलिए कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, तो तेरी बेटी और तेरे बेटे ये कहेंगे ओ मेरे कॉलेज के साथियों तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ, न मैं शराब पीता हूँ न किसी को शराब। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, न शराब पीना है न किसी को शराब पिलाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तभी तो मेराज की शब है। मैं ये नहीं, इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि वहाँ शराबे तोहूरा है या क्या है, लेकिन सुनिए अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अपनी किताब में लिखते हैं, जिब्रील अमीन ने मेराज की शब 2 प्याला आका के हाथों में दिए, एक में दूध था और एक में शराब था। आका करीम ने क्या किया, या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी, आप चाहे शराब पिए आप चाहे दूध पिए, कौनैन के ताजेदार हैं, मेराज की शब है, दूध के प्याले को लेते हैं और आका पी लेते हैं, शराब के प्याले को छोड़ देते हैं। सिदरा के मकीन मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रब्बे कदीर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है और फरमा रहा है महबूब आपने फितरत को अख्तियार किया है, अगर आप शराब पी लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अब मुझे ठहर कर कहने दो, तेरे नबी ने मेराज की शब में शराब की बोतल, शराब के प्याले को छोड़ दिया, दूध के प्याले को पिया। बताओ आज शबे मेराज में आने वालों और आज के जलसे से जाने वालों, तुम भी शादी की पार्टियों में जाते हो, तुम भी बड़े बड़े एनुअल फंक्शन में जाते हो, तुम भी बर्थडे पार्टियों में जाते हो। बंगाल का कोई तेरा साथी कहे चल माशल्लाह चरस पीते हैं, चल माशल्लाह अफीम पीते हैं, चल माशल्लाह शराब पीते हैं, स्मोकिंग और हीरोइन पीते हैं, कहना ना 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 मैं कभी नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा नबी ने नहीं पिया। जरा हाथ उठाकर बोल दे नबी ने, पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोल दे नबी ने नहीं पिया।
इसलिए हम भी नहीं पिएंगे। पूछेगा क्यों? कह देना आका फरमाते हैं शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। जो शराब पी लेता है उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। एक शराबी भूल जाता है हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ कौन है, बेटी कौन है, बीवी कौन है, बहन कौन है। शराबी भूल जाता है। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने कहा साहब शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? साहब पुलिस वाले कहेंगे मौलाना नहीं मालूम, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। ऐसे ही मेरी कौम के नौजवानों, अगर घर चलाने वाला नौजवान शराबी बन जाए तो घर में रहने वालों की जिंदगी को खतरा है। इसलिए हमें यह अहद करके जाना है आज के जलसे से कि इंशाअल्लाह आज के बाद जिंदगी में ना हम कभी शराब पिएंगे न शराब किसी को। जरा हाथ उठाइए कितने लोग हैं? माशाअल्लाह सारे लोग। चर्स पीना इस्लाम में हराम है, याद रखिएगा। खूब स्मोकिंग करना इस्लाम में हराम है। हीरोइन लेना इस्लाम में हराम है। गांजा पीना इस्लाम में हराम है। शराब पीना इस्लाम में, पूरा मजमा ऊंची आवाज, शराब पीना इस्लाम में और जहेज मांगना इस्लाम में। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं हजरत। सारा मसला लोगों को मालूम है, बस अमल करने की जरूरत है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़े नेक लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। सुनो सुनो मेरी कौम के शहजादों, इसलिए आज के जलसे से आपको पैगाम लेकर जाना है। तालीम का मकसद यही है कि हम शराब से दूर हो जाएं। तालीम का मकसद यही है हम बेहयाई से दूर हो जाएं। तालीम का मकसद यही है हम बुराई से दूर हो जाएं। इसलिए ज़रा गौर से सुनना, गौर से आओ मेरी कौम के शहजादों, ज़रा करीब आओ। आज जानने की ज़रूरत है। आज नहीं जानोगे तो कब जानोगे? आज ही हमें जानना है। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है माज़अल्लाह या रसूल अल्लाह मुझे जना करने की इजाजत चाहिए। इतना कहना था, सहाबा नाराज हो गए। आका करीम फरमाते हैं ठहरो, जरा नौजवान को करीब आने दो। उसे गलत माहौल ने गलत बना दिया है, गलत लोगों की सोहबत ने उसे गलत बना दिया है, जरा करीब आने दो। जो ही नौजवान करीब पहुंचा, आका करीम अपने दस्ते मुबारक को उस नौजवान के सीने पे रखते हैं। इरशाद फरमाते हैं नौजवान तूने क्या कहा? या रसूल अल्लाह माज़अल्लाह जना करने की इजाजत चाहिए। आका फरमाते हैं तुम जिस लड़की के साथ जना करना चाहता है, बता क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है? नौजवान के आंखों में आंसू आ गए, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह कोई भाई अपनी बहन के साथ ये काम कैसे कर सकता है? आका करीम फरमाते हैं ऐ नौजवान, जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? इसलिए कि इस्लाम कहता है जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे समाज में दूसरों की बहन भी तुम्हारे लिए बहन है। इसलिए जरा याद रखना, ऐ मेरी कौम के शहजादों, खूब गौर से याद रखना, आज हमारी निगाहें कहाँ हैं? आज हमारी नजरें कहाँ हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फातिह मिस्र बन करके पहुंचे हैं, यहूदियों ने उनकी राह में फूलों को बिछा दिया, जवान बेटियों को राहों में खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ठहर गए, कहा बता तूने फूलों को क्यों बिछाया है? कहा बादशाह आपके इस्तकबाल में आप फातिह मिस्र हैं। कहा इन लड़कियों को क्यों खड़ा कर दिया है? कहा यह दस्तूर रहा है, जो भी यहाँ का बादशाह बनता है, गवर्नर, लड़कियां उनकी खिदमत करती हैं। सुनो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या पैगाम दिया। कहा ऐ यहूदियों इन फूलों को उठाओ। सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। और इन हसीनो जमीन लड़कियों को घरों पे भेज दो, इनका वजीफा मुकर्रर कर दो। तुम क्या चाहते हो? अय्यूबी की तलवार इन हसीन लड़कियों के जुल्फों में उलझ जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम स्कूलों में पढ़ते हो, तुम ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हो, तुम कॉलेजों में पढ़ते हो। आज के बाद जब कॉलेज में कदम रखना तो जरा अपने बाप के अरमान का ख्याल रखना। तेरे बाप ने ये सपने सजाए थे, मेरा बेटा पढ़कर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा पढ़कर इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पढ़कर वक्त का कामयाब इंसान बनेगा। लेकिन तूने कॉलेज में कदम रखने के बाद
कलम के बजाय, कापी और किताब से मोहब्बत के बजाय किसी के हसीन जुल्फों का तू शिकार हो गया। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैगाम को याद रखना, अपने कलम को किसी हसीना के जुल्फों में न उलझाना, बल्कि अपने कलम की भी हिफाजत करना और भारत के बेटियों की इज्जत की भी हिफाजत करना। जमाने को दरसे वफा देना। हम इज्जत लूटने के लिए नहीं आए, हम इज्जत की हिफाजत करने के लिए आए हैं। आज लोगों का ज़हन बदल गया। यही वजह है मैं कहता हूं, आप सिर्फ मदरसों में मांग करते हो, मदरसों में कहते हो इंग्लिश पढ़ाओ। मैं आपसे कहता हूं कॉलेजों में भी जाकर कहो, जहां आप मदर टेरेसा को पढ़ा रहे हैं, जहां आप सुनीता विलियम को पढ़ा रहे हैं, जहां आप कल्पना चावला को पढ़ा रहे हैं, जहां आप गांधी जी को पढ़ा रहे हैं, जहां आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा रहे हैं, वहीं पर और भारत के बेटे और बेटियों के किरदार और कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को पढ़ाइए, आमिना के लाल के कैरेक्टर को पढ़ाइए। मगर ये आवाजें उठाएगा कौन, ये बातें बताएगा कौन, ये बातें उठाएगा कौन? जाहिर सी बात है आज उठाने वाले की जरूरत है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, क्या बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ऐ लोगों, जमाना बदले या न बदले, लेकिन आपको अपने माहौल को बदलना होगा, आपको अपने इखलाक को बदलना होगा। अगर आपने बेटे बेटियों के बचपन की हिफाजत नहीं की तो ये जहेज के नाम पर बेटियां मारी जाती रहेंगी, जहेज के नाम पे ये लड़के ससुराल में बेचे जाते रहेंगे। इसलिए अपने मिजाज को बदलना होगा। कितने लोग बदलना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोलें तो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे लोग, लेकिन कैसे बदलिएगा? आप तो एक इमाम को मजबूत नहीं करते हैं, फिर समाज कैसे मजबूत होगा? अपनी अपनी बस्ती के इमाम के हाथों को मजबूत कीजिए, फिर देखिए जिंदगी में इनकलाब। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की सवारी अक्सा में पहुँचती है। आका करीम जब अक्सा में पहुँचे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह गौर से सुनना कि हज़रत आदम भी खड़े हैं, हज़रत इब्राहिम भी खड़े हैं। एक बार भी हज़रत आदम ने नहीं कहा आने वाला मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ, ताज़ीम के लिए क्यों खड़ा हो जाऊँ। एक बार भी हज़रत इब्राहिम ने नहीं कहा मैं तो हुजूर का जद्दे आला हूँ, मैं ताज़ीम के लिए क्यों खड़ा हो जाऊँ। बल्कि हज़रत आदम खड़े हैं, ज़माने को बता रहे हैं आने वाला मेरा शहजादा है, मगर आज मैं मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बनकर आया हूँ, मेरा शहजादा इमाम बनकर के आया है, मैं अपने इमाम की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, कलकत्ता की गलियों में घूमने वालों, क्या तेरा भी इमाम तेरे सामने आता है? आप भी उसकी ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी अपने इमाम के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी अपने इमाम की इज्जत के लिए खड़े होते हो? नहीं नहीं, इमाम इमाम होता है। इसलिए याद रखिएगा, इमाम की ताज़ीम ज़रूरी है, इसलिए हज़रत आदम की ये सुन्नत है, याद रखना। इसलिए आज जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, खूब याद रखने की ज़रूरत है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने क्या लिखा? मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ और जब तक चादर बदलने के लायक न हो दूसरी चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ पर खड़े हो बस बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में भद्रक है, सरकार मुजाहिद मिल्लत का आस्ताना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार मुजाहिद मिल्लत का आस्ताना पहले बना है या वहाँ पे मदरसा पहले बना है? आप कहेंगे सुल्तान रज़ा खानकाह की तामीर बाद में है, वहाँ पर मज़ार की तामीर बाद में है, मगर दरसगाह की तामीर पहले है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह वाले चाहते थे, जानते थे कि अगर सिर्फ मज़ारों की तामीर हो तो यहाँ पर आलिम नहीं, यहाँ मजाविर पैदा होंगे। जब मजाविर पैदा होंगे चादरें बिकेंगी, गागर बिकेगा, मोमबत्ती बेचेंगे, अगरबत्ती बेचेंगे, फिर क्या होगा? ये कौम और समाज को बेचने वाले बन जाएंगे, जिन्हें सही से नियत याद नहीं, जिन्हें सही से कलमा याद नहीं। साहब ये बैठकर बुजुर्गों के मज़ार पर साहब इस्लाम का सौदा करेंगे, चादर का सौदा करेंगे, गागर का सौदा करेंगे। इसलिए सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने मज़ार की तामीर बाद में और दरसगाह की तामीर पहले कराई, ताकि यहाँ मजाविर नहीं कौम के आलिम पैदा किए जाएं। इसलिए
के मजाविर पैदा होंगे, चादर बेचने वाले बनेंगे, आलिम पैदा होंगे, इस्लाम की तबलीग करने वाले होंगे, नबी के किरदार की तबलीग करने वाले होंगे, चादर की भी हिफाजत करेंगे और अल्लाह के वलियों के मजार की अजमत को भी बयान करेंगे। जाहिर सी बात है, आज हम जिस समाज में जीवित हैं, जिंदा हैं, आप भी तो कम नहीं हैं। आपका भी हाल ये है, जुमरात को चले जाते हो, जाहिल मजाविर से जाकर आहिस्ता से कहते हो ज़रा बेटी के लिए एक तावीज़ दे दो, बेटे के लिए एक तावीज़ दे दो। जिसे सही से सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता, वो मज़ार शरीफ से अगरबत्ती के वो क्या कहते हैं मिट्टी को उठाता है और कागज़ में लपेट कर तुझे देता है, इसे खोलना मत, मोम जामा करके पहन लेना। बगल में हंसता है, अरे मैंने तो आज इतने राख को बेच दिया। अरे साहब सुनो सुनो, मैं तुझे बताना चाहूंगा, मत जाओ इन जाहिल मजाविरों के पास। अगर जाना ही है ना तो अपनी कौम के उस इमाम के पास जा जो तेरी मस्जिद में 5 वक्त सजदे करता है, नमाज़ें पढ़ाता है, कुरान की तिलावत करता है। तन्हाई में जाके उनसे मुसाफा करना, कहना हुजूर जब रात की तन्हाई में उठे ना तो मेरी औलाद के लिए दुआ कर दे, मेरी बेटी के लिए दुआ कर दे। जो कुछ तुझे नसीब होना चुपके से उनकी खिदमत करना। जब तेरा इमाम खुश होकर सजदा करेगा और उठकर दुआएं करेगा, इंशाअल्लाह वो भी खुशहाल होगा, पूरा इलाका खुशहाल होगा। इसलिए याद रखिएगा, इन आलिमों की कदर कीजिए। इमाम की तनख्वाह हमसे आला हो, हमसे ऊंचा हो और इमाम का किरदार भी हमसे आला हो। इधर किरदार आला हो जाए और उधर आपकी खिदमत आला हो जाए, इंशाअल्लाह फिर देख ले जमाने में इनकलाब आ जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, कौनैन के ताजेदार हैं और साहब मेराज की शब है, अक्सा में आका की सवारी पहुंची, सारे अंबिया ताजीम के लिए खड़े हैं। जिस नबी की ताजीम में सारे अंबिया खड़े हैं, सारे रसूल खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह, वही इमामुल अंबिया है, वही इमामुल रसूल है। मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून, एक पाकीज़ा औरत मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है। आका करीम की नजर पड़ी है, फौरन मुस्तफ़ा जाने रहमत उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ए आका जी, सारी दुनिया आपकी ताज़ीम करती है, ये कौन पाकीज़ा खातून है जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है। कौनैन के ताजेदार मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे सहाबा तुझे नहीं मालूम तेरा नबी जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐसा तो नहीं हम सिर्फ जलसों में उलझ कर रह गए, ऐसा तो नहीं सिर्फ हम नारों में उलझ के रह गए, ऐसा तो नहीं हम सिर्फ वाह वाह में उलझ के रह गए, नबी की सीरत को भूल गए, नबी के किरदार को भूल गए, आमिना के लाल के कैरेक्टर को भूल गए। आका सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, आका करीम अपने कांधे से चादर मुबारक को उतारते हैं और जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान आपके बैठने की जगह ये है जहां आपके बेटे ने अपनी चादर बिछाई है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम भी कभी अपने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? आज हमारी हालत ये है, बेटा अपने ऑफिस में चेयर पे बैठा है और बाप चपरासी की तरफ बाहर खड़ा है, बेटा पलंग पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है, बेटा कुर्सी पे बैठा है, बाप बाहर खड़ा है। मैं कहना चाहूँगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, इंसान चाहे जितनी डिग्रियां हासिल कर ले, आलिम बन जाए, मौलाना बन जाए, मुफ्ती बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मुल्क का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाए, लेकिन कभी माँ बाप से उसका रुतबा बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो इंसान को माँ बाप के मुकाबले में ला करके खड़ा कर दे। इसलिए खूब याद रखना, कौनैन के ताजेदार दूध पिलाने वाली माँ की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाना है। आप चाहे अपने ऑफिस में बैठे हो, आप चाहे अपने कॉलेज के चैम्बर में बैठे हो, आप चाहे अपनी दुकान पे बैठे हो, या आज आप अपने मकान में बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, बगल में आपकी बीवी बैठी हो, बच्चे बैठे हो, आपकी बूढ़ी माँ आपकी निगाहों के
सामने आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना और खड़े होकर के कहना, ए मेरी शरीके हयात तुम भी खड़ी हो जाओ, ए मेरे बच्चों तुम भी खड़े हो जाओ। ओ देखो मेरी जन्नत आ रही है, ओ देखो मेरी मुकद्दस माँ आ रही है, मुकद्दस माँ आ रही है। तेरी बीवी तुझसे कहेगी, कल तक तो माँ की इतनी इज्जत नहीं करता था, आज इतनी इज्जत क्यों कर रहा है? कहना, पगली कल तक नहीं जानता था, आज मैंने जान लिया है। जिस नबी की ताज़ीम में सारे अंबिया खड़े हैं, वो हमारे नबी मस्जिद नबवी में अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हैं। सुनो, आका तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हुए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, जिसने 2 साल दूध पिलाया है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है, जिसने हमें बोलना सिखाया है, जिसने कई रातें मेरी मोहब्बत में जाकर गुजार दी हैं। आज तो मैं उस बाप की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ जिसने दिन को दिन नहीं समझा, रातों को रात नहीं समझा, पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी। इसलिए सुनो, आका मस्जिद नबवी में माँ के लिए खड़े हैं, मैं उनका उम्मती अपने घर में माँ के लिए खड़ा हूँ, घर में अपने वालिद के लिए खड़ा हूँ। इसलिए याद रखना, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है, हम कहीं भी रहे, मेरी माँ मेरे वालिद मेरे सामने आ जाएं तो सबसे पहले हम उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं। कितने नौजवान हैं जो इस पे अमल करेंगे? ज़रा हाथ उठाएं तो। माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे, बड़े नेक लोग हैं। अगर ये एक पैगाम आप लेकर के चले गए, याद रखना, खूब गौर से याद रखना, इस्लाम के शहजादों, आज हमारी पोजीशन क्या है? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? वो चादरें चढ़ाने वालों सिर्फ चादरें ही चढ़ाओगे या बुजुर्गों की अजमत के किरदार को भी अपनी जिंदगी में उतारोगे? याद रखना, खूब जिंदगी में बायज़ीद बुस्तामी ने कहा था, अल्लाह का वली पूछना चाहते हो कैसे बन गया? माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है? मैं कहता हूँ देखने से बहुत कुछ होता है। नाच देख लो गुनाह है, फिल्म देख लो गुनाह है, मूवीज देख लो गुनाह है, और इन्हीं निगाहों से एक बार माँ बाप के चेहरे को देख लो तो हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाता है। कौन कहता है देखने से क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, निगाहों की पाकीज़गी की ज़रूरत है, इखलाक में पाकीज़गी की ज़रूरत है। जब बात माँ की आई, आका ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और बात जब बीवी की आई तो आका करीम फरमाते हैं, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर हो, अपने बीवी और बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। ईमानदारी से बताइएगा, ये 5 उंगलियां बराबर हैं? अरे 5 उंगलियां उठाकर बताइए, 5 उंगलियां बराबर है? नहीं है ना? अगर कोई इसे ज़बरदस्ती बराबर करना चाहे तो, अगर अल्लामा गुलाम आसी साहब चाहें अंगूठे को इस उंगली से बराबर कर दे, अंगूठा टूट जाएगा, मगर बराबर, अरे जोर से बोलिए, बराबर बराबर नहीं होगा। ऐसे ही एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले 5 बच्चे बराबर, अरे बोलिए 5 भाई बराबर। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आलिम मौलाना होगा, कोई कलकत्ता के जामे मस्जिद का इमाम होगा, तो कोई गांव का मजदूर होगा। बताओ, जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? अरे बोलिए, उसे घर से निकाल दिया जाएगा? जो भाई गरीब होगा उसकी बेटी की शादी में उसकी जमीन खरीद लोगे? अरे बोलिए, मदद करेंगे। लेकिन हो तो यही रहा है, हो तो यही रहा है, हो तो यही रहा है। अगर भाई गरीब अलग, भाई अमीर अलग, बाप के बाद सबसे बड़ा मर्तबा घर में बड़े भाई का है और बड़ी भाभी का है। बड़ा भाई पूरी जिंदगी कमाकर बाप के साथ खिलाता रहा, छोटा भाई डॉक्टर बना, कहता है अब तेरी औलादे बहुत है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। क्या एक मुसलमान का किरदार है? लेकिन आज होता यही है। समाज इतना बिगड़ गया, माहौल इतना बिगड़ गया,
अगर भाई इंतकाल कर जाए तो लोग जाकर उसकी बीवी से कहते हैं, सुनो बेटे की शादी करोगी, ज़मीन बेचना तो किसी और को ना देना, मुझे दे देना। सुल्तान रज़ा वैसे लोगों से कहना चाहेगा जो भाई के इंतकाल के बाद उसकी बीवी से ज़मीन खरीद लेते हैं, भाई के विसाल के बाद उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, भाई गरीब हो तो उसे अलग कर देते हैं। सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, बहुत हजरत अली के नाम का नारा लगाते हो, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। जहाँ अबू बकर हैं वहीं उमर भी होंगे, जहाँ उमर है वहाँ उस्मान गनी भी होंगे, जहाँ उस्मान गनी है वहाँ मौला अली भी होंगे, और जहाँ मौला अली है वहाँ हजरत अमीर माविया भी होंगे। याद रखिएगा, हम काट छांट कर किसी का जिक्र नहीं करते। आला हजरत ने ये तरीका बताया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आज लोगों ने तमाशा बना लिया है, जब चाहा जहां चाहा वहीं पर अली अली शुरू कर दिया। उसे पता भी नहीं है कि अली ऐन से है कि अलिफ से है, उसे इतना भी पता नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे जाहिल शायरों के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे कह दीजिए, अगर आपको मनकबत खानी करनी है, आपको अशार ही पढ़ने हैं ना, तो साहब हजरत अली के शान में भी पढ़िए, अबू बकर की शान में भी पढ़िए, हजरत उमर की शान में भी पढ़िए, उस्मान गनी की शान में भी पढ़िए, हजरत अमीर माविया की शान में भी पढ़िए, हजरत इमाम हसन की शान में भी पढ़िए। ऐसा नहीं होगा। याद रखना, जिसने सिर्फ सहाबा को माना, अहले बैत को छोड़ा, वो खारजी हो गए, और जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को माना, सहाबा को छोड़ दिया, और राफिजी हो गए, और जिन्होंने दोनों के दामन को थाम लिया, वो अहले सुन्नत वल जमात हो गए। है ना, इसलिए मैंने बोल दिया माजरत के साथ, है ना, चूंकि तकलीफ होती है, और तकलीफ ये कब तक सीने में रखें। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने अपने एक शागिर्द को कहा, बेवकूफ़, ये क्या हर साल अलग अलग जश्न मनाते हो, एक ही बार मनाओ जश्न सहाबा व अहले बैत। जानते हैं, उसने दावत देना ही छोड़ दिया। दावत देना ही छोड़ दिया। अब साहब जाहिर सी बात है, शागिर्दों का मिजाज भी आला हो गया है। अब फिर जो स्टेज पर आ जाए, इसके मिजाज के आला होने का क्या कहना। जहां आपके नारे मिलते हो, जहां आपसे नजराने मिलते हो, फिर वहां पर हम जैसे हकीर मौलवियों का क्या वजूद है। ये तो अजमत भागलपुरी जैसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत मोहब्बत कर लेते हैं, है ना, माशाअल्लाह। इन शुराए कराम की मोहब्बतें। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था, खूब गौर से सुनिएगा, ज़रा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें, या रसूल अल्लाह। हज़रत अली है, हज़रत उस्मान गनी है। आका करीम ने पूछा, अली, फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? आखिरी बात सुन ले, 10 मिनट मेरे टाइम में बाकी है ना, सिर्फ 10 मिनट। याद रखें, तकरीर लंबी नहीं। हजरत ने कहा था 1.5 घंटा, मैंने कहा हजरत अगर 1-1 घंटा हम सब बोले तो फजर की आज़ान के बाद भी वक्त चाहिए, है ना, फजर की आज़ान के बाद भी वक्त चाहिए। क्या कहा आका ने, अली, फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? और आज जब शादी हो तो लोग क्या कहते हैं, लड़की वालों से पूछो लड़के को डिमांड देने के लिए कुछ है? क्या तरीका है साहब। अर्ज करते हैं हजरत अली, या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं। अली के पास रहने के लिए घर नहीं, फिर भी फातिमा से निकाह, रहने के लिए मकान नहीं, फिर भी फातिमा से निकाह, सोने के लिए बिस्तर नहीं, फिर भी फातिमा से निकाह। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दुनिया वालों, तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी का निकाह दौलत देख कर नहीं, बल्कि हजरत अली का इल्म देख कर किया है, हजरत अली के तकवे को देख कर के किया है। अब जरा ठहरो। हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक जीरा है, कहा जाओ बाजार में बेच दो, महर का इंतजाम करो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम क्या करते हो? तुम सिरवानी का इंतजाम करते हो, गाड़ियों का इंतजाम करते हो, वलीमा का
इंतजाम करते हो, लेकिन बताओ क्या तुम अपनी बीवियों को महर देने का इंतजाम करते हो? याद रखने की जरूरत है, तुमने ऐसा नहीं किया और करते भी नहीं हो। इसलिए आज फैजाने पंजतन में आए हो, ये पैगाम लेकर जाओ कि आज के बाद जब भी निकाह हो, किसी का निकाह, तो याद रखना बारात का इंतजाम बाद में करना, हजरत अली की तरह महर देने का इंतजाम पहले करना। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, मैं कहता हूं हुजूरे वाला ताजमहल ये जाहिलों की मोहब्बत की निशानी है। चलो मक्का शरीफ में और हजरत जुबैदा के नाम की नहर देख लो, नहर जुबैदा हकीकी मोहब्बत की निशानी है। याद रखना क्या कहा था हजरत जुबैदा ने अपने शौहर हारून रशीद से, महर देना चाहते हो तो मेरे नाम पर इराक से लेकर मैदान अरफात तक नहरे जुबैदा बनवा दो, नहरे जुबैदा बनवा दो। है मोहब्बत तुझे अपनी बीवी से, है मोहब्बत तुझे अपनी बीवी से। तेरी हालत तो ये है, शादी के बाद सेल्फी लेकर लिखता है आई लव माई वाइफ, बीवी कमेंट में लिखती है जालिम तुम कहता है मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन किसने बेचवा दी, मेरी डोली उठने से पहले मेरी माँ के जेवरात किसने बेचवा दिए। तू मोहब्बत क्या करेगा, तूने तो शादी से पहले मेरे बाप की दौलत को लूटा, तूने शादी से पहले 50 जोड़े कपड़े मांगे, तूने शादी से पहले तो एक डोली का भी इंतजाम न कर सका। मोहब्बत तो मैंने की कि निकाह के बाद तेरी मोहब्बत में अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने भाई बहन को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, पूरी जिंदगी तेरी मोहब्बत में गुजारने के लिए आ गई। इसलिए इस्लाम के शहजादों इन बातों को खूब याद रखना, ज़हन में बसा करके जाना, खूब बसा करके जाना। जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जना करना हराम है, इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना, जरा पूरा मजमा आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बोले इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। इसलिए खूब याद रखिएगा, आप जो 50 जोड़े कपड़े मांगते हैं शादी के वक्त जहेज में, ये हराम है। आप वीआईपी वलीमा खाने जाते हैं, कभी आपने अल्लाह के एक वली ने किसी से पूछा बताओ खाना खाने का तरीका क्या है, कहा था हुजूर खाना खाने का तरीका ये है बिस्मिल्लाह पढ़कर खाऊं, सामने से खाऊं, आहिस्ता आहिस्ता खाऊं, खूब चिबा चिबा करके खाऊं, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूं। अल्लाह के वली ने कहा अरे बंदे खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम, तू कैसा मुसलमान है। कहा हुजूर तरीका क्या है, कहा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो खाना है ये हलाल का है या हराम का है। ओ वीआईपी वलीमा खाने वालों, वलीमा की पार्टियों में जाते हो, क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या बिरयानी है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या ललीपम्प है, क्या पेप्सी कोको कोला है। अरे इमाम साहब किबला ऐसा वीआईपी वलीमा तो पूरे मोहल्ले में नहीं हुआ था। अल्लाह अल्लाह, अरे साहब एक बार पूछ तो लो, ओ डॉक्टर साहब, ओ प्रोफेसर साहब, मौलाना साहब, ये जो वलीमा खिला रहे हैं ये कहीं जहेज के पैसे का वलीमा तो नहीं है। जैसे इस्लाम में जहेज मांगना हराम, उस मांगे हुए पैसे से वलीमा का खाना खिलाना भी हराम, याद रखिएगा। और उस वक्त जो 50 जोड़े कपड़े मांगते हैं, बाबा के लिए अलग, माँ के लिए अलग, भाई के लिए अलग, ये सारे कपड़े रिश्वत हैं। क्या है अब बताइए, उस कपड़े में नमाज होगी, लेकिन हाजी साहब है फक्र से पहनते हैं समधियाना का कपड़ा है। साहिबों, इसलिए सुल्तान रजा की ये पैगाम मोहब्बत लेकर के जाओ। आज के बाद अपने बाप से कहना मेरे बाप तूने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, मगर ससुराल में बेचने के लिए नहीं। कहेगा फिर कहना अब्बा हुजूर बारात न ले जाए, 50 गाड़ियां न ले जाए, मैं मस्जिद में निकाह कर लूंगा। कहेगा तेरा बाप वलीमा कहां से करेगा, कहना वलीमा में पूरे गांव को खिलाना जरूरी नहीं है। हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने एक प्याले दूध से वलीमा किया। मैं गरीब हूं, बिकूंगा नहीं, आका की सुन्नत पे अमल करके इमाम साहब को बुलाऊंगा, चाय बिस्किट खिला पिला कर वलीमा कर लूंगा, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, समाज से जहेज की बुरे रस्म का खात्मा भी हो जाएगा, खात्मा भी हो जाएगा। लोग कहते हैं साहब हमारी जिंदगी में बदलाव कैसे आए, हम
हैं हम बदलना चाहते तो जरूर मौसम बदलता, जरूर मिजाज बदलता, ऐसा ना हो कि मैं अपनी मंजिल से दूर रह जाऊं। मैं ये पैगाम दे रहा था। हजरत अली जीरह लेकर बाजार में पहुंच गए। लोगों ने जीरह की कीमत 200 दीनार लगाए। हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। पूछा अली बाजार में कैसे आ गए? हजरत अली मुस्कुराते हैं, उस्मान मैं बाजार क्या करने आता, लेकिन हजरत फातिमा से मेरा निकाह होने वाला है, मैं महर के इंतजाम के लिए जीरह बेचने आया हूँ। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मरहबा मेरे भाई, अल्लाह ने तेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन और जमील औरत को चुन लिया है। ऐ मेरे भाई अली, जीरह की कीमत 200 दीनार है, क्या आप उस्मान से बेचेंगे? उस्मान से बेचेंगे? हजरत अली ने कहा हाँ आपको दे दूंगा। हजरत उस्मान गनी जेब से 200 दीनार नहीं, जितना था 400 दीनार निकाला। कहा अली ये दीनार भी ले ले और ये जीरह भी ले ले। हजरत अली भी खुददार थे। कहा उस्मान नहीं नहीं, मैं जीरह आपको दूंगा तभी पैसा लूंगा। उस्मान गनी ने 400 दिया। कहा अली फिक्र न करें, उस्मान और पैसा लेकर आएगा ताकि आपकी जरूरत पूरी हो जाए। ओ भाइयों की मजबूरियां खरीदने वालों, ओ पड़ोसियों की मजबूरियां खरीदने वालों, आज तुम अपने भाई से कहते हो जमीन मुझे नहीं दोगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, पैसे भी कम देते हो, सिर्फ हजरत अली का नारा ही लगाओगे या हजरत अली के सुन्नत पे चल के भी दिखाओगे? सिर्फ उस्मान गनी का नारा ही लगाओगे या उनके तरीके पे चल के दिखाओगे? हजरत अली मुस्कुराते हुए बाजार से मस्जिद नबवी में पहुंचे। आका करीम ने पूछा अली बहुत खुश हो? कहा आका जी अपने उस्मान जो है ना, हाँ क्या हुआ? कहा हजरत उस्मान गनी ने आका जी जीरा की कीमत तो 200 दीनार है, मगर उस्मान ने मुझे खुश होकर 400 दीनार दिए हैं। आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेशक अली, अल्लाह ने मेरे उस्मान को गनी बनाया है। इतने में हजरत उस्मान गनी चले आए। अर्ज करते हैं आका करीम की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल, मैं अपने भाई अली के जीरह को पैसे के बदले में रख लूं। आका जी एक भाई की मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं है कि भाई के जीरह को खरीद लिया जाए। आका जी मैंने पैसा अली को जीरह के बदले में दिया और ये जीरह आपके हाथों बतौर तोहफा हजरत अली को वापिस कर दिया। ऐ इस्लाम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरा भाई गरीब है, तेरी बहन गरीब है, तेरा पड़ोसी गरीब है। अगर गुर्बती की वजह से बेटों को पढ़ाने के लिए, बेटियों के रिश्ते के लिए अगर वो जमीन बेचते हैं तो याद रखना, तुम कहना मेरे भाई जमीन मुझे दे दो, लेकिन कीमत नहीं। बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बोल कितने पैसे की जरूरत है, पैसा देकर जमीन ले ले, फिर कुछ दिनों के बाद जाकर उस जमीन को बतौर तोहफा वापिस कर दे ताकि सहाबा की सुन्नत अदा हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तभी तो एक सहाबी से आका ने फरमाया जा कमाना, अपने भाई को न छोड़ना, अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है कौन जानता है। इसलिए खाने से पहले, पीने से पहले अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, बाप से मोहब्बत करना। नमाज मेराजुल मोमिनीन है, मोमिनों की मेराज है नमाज। तमाम गुनाहों के इलाज का नाम नमाज है, इसलिए नमाजों की पाबंदी करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करना। तालीम का मकसद ये नहीं हम सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम बन जाएं। तालीम का असल मकसद यही है हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आए, हमारा किरदार अच्छा हो, हमारा इखलाक अच्छा हो, हमारी सोसाइटी बेहतर हो, समाज में हम अच्छा इंसान बनकर के जिंदा रहें। मौला करीम हमें और आपको अच्छा बनने और दूसरों को अच्छी बातें बताने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी बाकी रही, फ़कीर आया, मुलाकात होगी, बात होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात खतीब हिंदुस्तान